बार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर बार कभी नॉर्मलाइजेशन का फाइन एग्जाम से क्या होगा? री एग्जाम से सबको एक तरह से मतलब सबका रिजल्ट एक तरह से आएगा। अच्छा, एग्जाम कितना हुआ? 3 लाख समथिंग कुछ हुआ, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख 12,000 का भी और एग्जाम होना है तो क्या वो सब लोग ये मांगे कर रहे हैं? सब लोग मांगे वही कर रहे हैं, सारे लोग। इससे क्या आखिर फायदा होगा? आपको लगता है कि हमें प्रोटेस्ट करने से कुछ होने वाला है? हाँ, हो सकता है कि हम लोग को मिले कि हाँ सबका री एग्जाम फिर से और क्वेश्चन फाइनल मांगे क्या है? देखिए, री एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष साहब जो है ना, चेयरमैन जो है ना बीपीएससी का है, आनंद फनन में एग्जाम लेकर इस सब चीज़ गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार इस एग्जामिनेशन को एक्सटेंड के लिए लगातार आवाज़ उठ रहे थे, लेकिन जबरन वो एग्जामिनेशन लिया। लेने के बाद अभी इस तरह की घटना जो आपने देखा पटना जनक बापू सभागार वाला में जो घटना हुआ, अब प्रॉब्लम इस बात की क्लियर करता है कि इसका अलग एग्जामिनेशन ही इस सेंटर का लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी लागू नहीं होगा, लेकिन उसकी कट ऑफ अलग होगा। क्वेश्चन का पैटर्न कौन डिसाइड करेगा? दूसरी बात ये हो जाता है कि ये नॉर्मल ये देखा जाता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो होता है सिविल सर्विस का या पीसीएस का जो भी एग्जामिनेशन होता है, तो पूरा 1-2 सेंटर से एक भी रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन आप अगर नंबर ऑफ रिजल्ट को एवरेज के बेस पर अगर उस सेंटर का रिजल्ट आप देते हो तो बाकी लोगों के लिए नाइंसाफी होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सेंटर होता है कि एक भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है और कहीं पर पूरे स्टूडेंट का रिजल्ट होता है। इसका मतलब है कि इत्तेफाक में अप एंड डाउन होता है, लेकिन आप अगर एवरेज अगर कहते हैं कि 12,000 स्टूडेंट में इतना % हम रिजल्ट देंगे, तो ये तो नाइंसाफी है। ये तो आप बाकी स्टूडेंट के लिए भी जो है ना एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि जितना होना नहीं चाहिए था आप यहाँ इतना रिजल्ट दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी रहता तो वह ज़्यादा रिजल्ट होता, और तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो एक सेंटर का एक एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन कहीं से फेयर नहीं हो सकता है। और ये कभी जो है ना, इसको आपको जो है ना एक ह्यूमनिज्म भी है कि आप सबके ध्यान में रखकर ये काम करें। एक तो आप शुरू से स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, और ऐसा किसी के साथ इंसाफी नहीं होगी, नाइंसाफी होगी। इसलिए एग्जामिनेशन को पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को दोबारा लिया जाने चाहिए। पेपर लीक के मामले में भी कुछ आप लोगों की कहना है कि बिल्कुल पेपर लीक नहीं अगर हुआ है तो इतना लेट कैसे हुआ? अगर नहीं पकड़ाया तो क्या वो चोर नहीं है? ठीक है, वहाँ पर हुआ था तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमारे डिले हुआ था, थोड़ा वजह से 15 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था। थोड़ा सा कहाँ, 2 घंटा पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसाते हो, जूता खुलवाते हैं, सब चीज खुलवाते हो, और आप 1 घंटा के बाद आप कोई भी 1 मिनट पे जब हमको नहीं घुसने दिया जाता है, 1 घंटा तो हम 12:01 पे पेपर क्यों लेंगे? 1 घंटा में हो सकता है कि उसी सेंटर के भीतर कुछ चुनिंदा लोगों को पहले ही एग्जामिनेशन करवाया होगा, बाद में जो है ना बिल्कुल जो है सबको क्वेश्चन दिया होगा। वहीं पर भी बहुत कुछ हो सकता है, वहाँ पर ही सेटिंग हो सकता है, या फिर बहुत सारा का प्रॉब्लम वहीं क्रिएट हुआ होगा। अभी अगर नहीं पकड़ाया तो गलत नहीं, अगर गलत नहीं तो 1 घंटा लेट क्यों? एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कि बिहार में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हर बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी वजह को लेकर, कभी वैकेंसी को लेकर, तो कभी एग्जाम को लेकर, तो कभी एडमिट कार्ड या कभी आंसर। तो क्या लगता है कि इससे उभर पाएगी बिहार? हर बार ये आपको बीपीएससी का चेयरमैन और यहाँ के गवर्नमेंट का भी जो मानसिकता है पूरा बिल्कुल एंटी स्टूडेंट है। आज कोई भी एक बिल्कुल स्टूडेंट के आवाज़ को दबाने की प्रयास की जा रही है। बिल्कुल डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, सबके बात का है। यहाँ पर अगर इस प्रकार की व्यवस्था तो हमको ब्रिटिश शासन याद दिलाता है। उस वक्त भी तो लोगों को अपने बात रखने की आज़ादी थी, सबका बात सुना जा रहा था, और उस बात पर अगर वो बात सुना नहीं जाता तो देश को आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन अभी जो है किसी का बात नहीं सुनता, उसका खदेड़ के इतना एक सिविल सर्विस के बच्चों को दौड़ा कर मारा जाता है। बीपीएससी ने उस दिन पहले 13 तारीख के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें तो रद्द की कहीं बात उन्होंने नहीं किया, या पेपर लीक की बात नहीं। क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट करने से रद्द हो सकते हैं एग्जाम? प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हद से बिल्कुल पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा हम लोग कोशिश करेंगे, और बिल्कुल यहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अदालत भी जाएंगे, हर तरह से इसका प्रयास करेंगे, री एग्जामिनेशन करवा के रहेंगे। अगर नहीं करेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को पूरी तरह से एक्शन लेनी चाहिए। नहीं 2025 में दिन से तो इस बात को चल रहा है बीपीएससी को लेकर, तो अभी तक नीतीश सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया बीपीएससी पर। सरकार और बीपीएससी का चेयरमैन दोनों मिली भगत है, दोनों मिलकर ही ये काम कर रहे हैं।
और कंप्लीट रूप से जो है ना स्टूडेंट को एक दरकिनार करने की कोशिश करता है। सही आवाज़ उठाते हैं उसको दबाने की कोशिश किया जाता है। बार बार स्टूडेंट पर बार बार आरोपी लगातार तरह तरह के दूसरे तरह का उपद्रवी बोल के उल्टा पुल्टा शब्दों का प्रयोग करता है। ये बिल्कुल जो है 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बीपीएससी ने आकर क्लियर किया था कि हम तो कहीं नॉर्मलाइजेशन की तो बातें भी नहीं किए थे। चाहे झूठ बोलता है। आप टीचरों को बुलाकर आप मीटिंग कर रहे हो, आप हजारों मर्तबा बात कर चुके हैं, पलट जाता है। झूठ बोलता है बीपीएससी का चेयरमैन, हजारों मर्तबा वो जो है ना बोल चुके हैं। आप जो है ना टीचर का क्या चीज़ का मीटिंग बुलाए थे आप 15 नवंबर को किस लिए बुलाए थे फिर दोबारा स्टूडेंट के साथ मीटिंग के लिए? ये झूठ बोल रहा है ये। और वो उन्होंने कहा था कि 3 पेपर हम बनाएंगे, जैसे कि हर 3 पेपर सेंटर पर जाएगा और किसी को ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा पेपर कहाँ जा रहा है, ताकि उसमें पेपर लीक होने की संभावना है। कहीं नॉर्मलाइजेशन की तो बात उन्होंने नहीं कही कि हम कहीं नॉर्मलाइजेशन करना। अरे भाई, अलग अलग पेपर की बातें करते हैं, अलग अलग ग्रुप की बातें करते हैं, तो अलग अलग आप रिजल्ट घोषित करेंगे। वही तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन करने की पूरी तरह से बात करता है, वो पीछे पलटने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी जो आप कर रहे हैं कि भाई इस एग्जामिनेशन सेंटर का अलग से एग्जामिनेशन होगी, अलग कट ऑफ होगा, अलग क्वेश्चन होगा। ये भाई आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन का बहुत ऐसे सेंटर है कि पूरा सेंटर स्टूडेंट का रिजल्ट एक भी नहीं होता है, और किसी सेंटर का पूरे से पूरे रिजल्ट होता है। तो जरा आप अब इस तरह की चीज़ बताइए। आप अगर एवरेज रिजल्ट उसका देते हैं तो उसके लिए नाइंसाफ़ी होगी, और अगर उनका रिजल्ट दे देते हैं तो बाकी बहुत सारा सेंटर में रिजल्ट अगर आप नहीं देंगे तो अब क्या होगा? उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। किसी हाल में बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगी, री एग्जामिनेशन को कराना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो प्रोटेस्ट हो रही है, आप इसमें किस प्रकार की भागीदारी लिए हैं? स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर हम यहाँ पर जो है हमारे स्टूडेंट साथ में हैं, और एज ए बिल्कुल जो है और बिल्कुल जो है एज ए टीचर हम भाग लिए हैं, और बिल्कुल जो है हम लोग इसको कैंसिल करवा के रखेंगे। टीचर पूरे पटना के जो इतने भी टीचर हैं वो सब चाहते हैं कि रद्द हो एग्जाम। बिल्कुल, री एग्जामिनेशन के लिए सारे टीचर का एक ही बोलना है कि बिल्कुल जो है सब लोग यही चाहेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर भी ने आगे प्रोटेस्ट किया था, आगे बढ़ावा था, काफी उन पर दबाव आ गया था। कानूनी व्यवस्था को लेकर केस की भी उनको उठा लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो क्या लगता है कि इस बार भी पूरे पटना के टीचर हैं वो सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आज तो शुरुआत ही है, और आज जल्दी से जल्द अगर इस बात को एक्शन ना लिया जाए तो ये पूरी तरह से आप याद रखें कि एक बहुत बड़ा एक महा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, और हम लोग एक पूरा अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से ही कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ही करें, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन है कि एग्जाम को रद्द किया जाए, एकदम री एग्जाम होना ही चाहिए। एक सेंटर है या पूरे बिहार की? पूरा कहीं तो बातें चल रही है कि मतलब बापू सभागार ही दिक्कत हुआ है तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर लिया जाए, तो पूरा बिहार नहीं कहाँ हुआ फिर है? 1 घंटा पहले क्वेश्चन का क्या हुआ नहीं हुआ? बीपीएससी भी कह रही है कि वहाँ हमें दिक्कत हुआ है, या पेपर लीक किया, या देरी से पेपर बंटने की वजह से वो इशू है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को समय से पहले 1 बजे क्वेश्चन और आपको बिल्कुल जो है आंसर से और अगर राज्य बीपीएससी पहले सब कुछ बाहर निकल चुका है, आपका नकल करने का रहेगा तो 15 मिनट काफी है। अच्छा, कहीं ना कहीं बीपीएससी राजी होती है कि हम बापू सभागार को फिर से दोबारा एग्जाम लेते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप लोग कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो तो राजी है, दोबारा एग्जाम लेने के लिए बोल रही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं है किसी हाल में। पूरे बिहार में री एग्जामिनेशन फिर होगा। 70 बीपीएससी का दोबारा एग्जामिनेशन होगा, और हर लोग हम लोग करवा के रहेंगे। चलिए, जैसे कि हमने इनसे सर से बात की, पटना के टीचर हैं बीपीएससी का, और इनका भी काफी प्रोटेस्ट में भागीदारी है। इनका कहना है कि पूरी तरह से 100% हम उसमें समर्थन है कि बीपीएससी जो एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ उसको री एग्जाम लिया जाए, उसको रद्द किया जाए, और कहीं ना कहीं इनका लास्ट स्टेप भी रहेगा तो हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और रद्द किया। देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी, भारत माता की जय। अच्छा, आप लोग की फाइनल मांगे क्या है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट का इसलिए मांग है कि जिससे देखिए पहली बार में जो एग्जाम हुआ 13 तारीख को, ये पहले बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ मानने को तैयार नहीं थे। इसके बावजूद माने पूरा बिहार तो पूरा देश इस चीज को मान गया है, पूरा बिहार छोड़िए पूरा देश मान गया है कि बिहार में बीपीएससी पेपर लीक हुआ। हाँ, लीक। दिक्कत क्या है आप लोगों की? दिक्कत ये हुआ ना कि इनडायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन है। मान लिया जाए कि उनके हिसाब से एक पेपर पे जो है ना लीक हुआ उनके हिसाब से, तो दूसरा बार रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब बताइए उन लोग को जो 1 महीना एग्जाम दिया जा रहा है, 1 महीने का स्पेस दिया जा रहा है, तो उन लोग के लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा।
अब एक दो एग्जाम नहीं दे रहा, 12,000 स्टूडेंट है। मान लिया जाए कि उसमें से जो है ना अच्छा खासा स्टूडेंट पास हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो और स्टूडेंट जो 4 लाख समथिंग हजार जो दिया है बाद में एग्जाम, उन लोग के लिए जो कट ऑफ है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बताइए क्या इम्पार्शियलिटी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज़ ही नहीं है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि फिर से जो है ना री एग्जाम करवाया जाए, कुछ समय दे दिया जाए, फिर से री एग्जाम जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम लोग। अच्छा, जैसे कि आप लोग की री एग्जाम फिर से आप चाहते हैं कि बीपीएससी दोबारा से एग्जाम ले। 3 लाख तकरीबन एग्जाम लिए हैं, 3,25,000 के आसपास। तो आपको क्या इससे थोड़ा नुकसान नहीं हो रहा है कि जो बच्चे अपना अच्छा खासा दे दिए, आप उनको तो अपना ले रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने चक्कर में? देखिए 2-3 चीज़ आपको समझने की जरूरत है। पहला बात, उनका चेयरमैन के हिसाब से 50% जो क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल का रहेगा। तो बहुत लोग जो है ना एनालिटिकल पढ़ रहे थे, मतलब किताब पढ़ रहे थे, थोरोली पढ़ रहे थे, डीप पढ़ रहे थे। अभी ये जो क्वेश्चन है जो 67 जो पैटर्न हुआ करता था, 67 या 67 से पहले उसी लेवल चाहे उससे नीचे था। फैक्चुअल क्वेश्चन कहने का मतलब अगर आपको आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो आउट ऑफ रेस है। तो अब बताइए, आप जब बोलते हैं आपके बात का कोई वैल्यू नहीं है। अब वो बोल के गया है कि 50% क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल का रहेगा, उसके बावजूद उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या ये ना बात का वैल्यू है, ना पेपर जो है ठीक से ले पा रहे हैं, ना मैनेजमेंट ठीक से कर पा रहे हैं। तो हम तो मांग कर रहे हैं, तो आप जो है अपने पोस्ट पर आने लायक नहीं, रिजाइन दे देना चाहिए उनको ऑटोमेटिक। तो ये आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से ये सब बदलाव हो सकता है, री एग्जाम हो जाएगा? ये बताइए कि कोई चीज को हार मानने से घर बैठे रहना। अच्छा, हम पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बिहार में हर मामले में प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ। चाहे रेलवे वैकेंसी हो, बीपीएससी हो, टीचर हो, एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर या वैकेंसी को लेकर। तो इस मामले में आपको नहीं लगता कि हम हर बार तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर हमें बचना चाहिए? आपको एकदम जो है ना अच्छा एग्जांपल देते हैं। जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, इसमें क्या हुआ कि कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका क्या पॉलिटिकली जो है प्रेशर हुआ मुख्यमंत्री पे। अगले ही दिन जो है, चाहे उसी रात को नोटिस आया कि नहीं अब नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर उनके पास भी इतना नॉर्मलाइजेशन की तो बीपीएससी ने कहीं बातें नहीं बोले। आप अभी बोले कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं रहा, फायदा हो रहा है। यही प्रोटेस्ट जो है ना, अभी ये रूपरेखा तैयार नहीं हो सकता है 2-3 दिन भी चले। अब बताइए, कोई मुख्यमंत्री है, यही लोग मान लिया हम है, चाहे मेरा दोस्त है, इसके गार्जियन होप रख रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो यही चाहोगे इनके पिताजी। तो क्या है, स्टूडेंट के गार्जियन, स्टूडेंट से सब जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की जैसे हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी ने कहा कि कहीं तो हम नॉर्मलाइजेशन की तो बातें भी नहीं की, ना सोशल मीडिया ना अपने वेबसाइट पर भी हमने कहीं नॉर्मलाइजेशन। फिर ये प्रोटेस्ट यहाँ से क्यों किया गया? देखिए बताइए, अब अगर उनको लग रहा था कि हम नहीं किए हैं, अगर नहीं हम लागू करेंगे, तो ये बताइए कि फिर क्यों लिख रहे थे कि हम गुप्त रूप से जो है ना पुलिस विरोध कर रहा है, पुलिस मंगवाया जाए। उनको पता था। दूसरी बात यह है कि अगर वो देखिए, हम बता रहे हैं इस बार जो पेपर हुआ है ABCD से लेकर H तक हुआ है। इसका मतलब अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो हो सकता है इसी में नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता। तो इनडायरेक्टली जो है ना वो करना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते जो है ना अब नहीं कर पाएंगे। और एक बात और बता देते हैं, 67 में भी जो है ना प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बोले कि आज जो मेरा सेंटर जो था, वेस्ट चंपारण मेरा सेंटर था, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मुझे 15 मिनट लेट से दिया गया था। यही मुझे है। और दूसरी बात, जब सर का हमने इंटरव्यू देखा था तो सर ने वहाँ पे बोला था तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ रहेगा, यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम एग्जाम देने के लिए बैठे तो क्वेश्चन देख करके मुझे क्वेश्चन पे शक हो गया था, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है या फिर रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया है। जब हमने गार्ड को बोला भी सर ये तो क्वेश्चन मुझे अटपटांग सा लग रहा है, उन्होंने मुझे उल्टे फटकारा भी, बोला ये नहीं रियल एग्जाम है। मुझे यही मानना है कि एग्जाम को फिर से कैंसिल किया जाए और हर एक स्टूडेंट का री एग्जाम लिया जाए। और तीसरी बात, जब बीपीएससी क्वेश्चन की वजह से आप लोगों की मांगे नहीं, हम पेपर लीक की वजह से आप लोग नहीं, हम लोग पेपर की लीक से भी है। और जो चेयरमैन सर जो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, उनकी बातों पे हम लोग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा, तो कुछ बच्चे तो अभी भी यहाँ सहमत में है कि रद्द ना किया जाए, जैसे कि 3 लाख कुछ 70 या 75 हजार लिया गया एग्जाम, तो उनमें से तो अभी कुछ राजी भी हैं कि एग्जाम को रद्द ना किया जाए। कुछ बच्चे जैसे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि रद्द किया। नहीं, वो सही है। नहीं, वो लोग नहीं, देखिए वो लोग बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, या नहीं तो रेलवे के होंगे, या नहीं तो बैंकिंग होंगे, या नहीं तो एसएससी के होंगे, या फिर पहली बार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। वो लोग रियल सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट नहीं है। और सर जहां तक चुनना चाहते हैं, एक अधिकारी बनाना चाहते हैं, एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के स्टूडेंट जो पहले से लूसेंट रट करके एसपीटी रट करके एग्जाम देते हैं, उन्हें अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो इस तरह के स्टूडेंट है जो कि एग्जाम का सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा ये बिहार में? हर बार हर एग्जाम को लेकर कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा, जब तक सरकार तो हर बार बढ़ रही है ना, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कभी रेलवे डिपार्टमेंट को, कभी वैकेंसी को, या एडमिट कार्ड या आंसर के लिए, तो हर बार तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कब तक चलता रहेगा? इस बात को आप कभी सोचे? नहीं, अब जब तक ऐसे सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग वही करेंगे जैसे हुआ था, गांधी जी ने किया था, डू एंड डाई। और वही हम लोग के पास एक अंतिम रास्ता है, और हम लोग को शालीनता अपनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अब हम लोग को यही होगा कि मतलब जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं, और कोई कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, चेयरमैन के अगेंस्ट। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। क्वेश्चन डेप्थ में रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप डी का आता है। जी, जैसे कि आपने देखा, इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी आज महीने दिन से बीपीएससी को लेकर बवाल चल रहे, कभी प्रोटेस्ट लेकर, कभी लाठीचार्ज, कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो कभी पेपर लीक के मामले में। अभी तक इतने जो पटना, बिहार के राजधानी पटना में इतने बड़े बवाल होने के बाद भी अभी नीतीश सरकार जो आपकी मुख्यमंत्री यहाँ के, कभी एक बार भी अपने एक्शन में नहीं, और ना ही कभी एक बार भी लोगों के सामने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी बीपीएससी का नाम उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो हो रहा है इस पर हम एक्शन लेंगे, या कभी स्टूडेंट के सामने उन्होंने क्या इससे लापरवाही बरत रहे हैं नीतीश कुमार। ये इससे तो यही साबित हो रहा है कि अगर कुछ वर्ष और नीतीश कुमार बने रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, तो पिछले इतने पीछे जाएंगे, इतने पीछे बिहार की विकास और आर्थिक व्यवस्था और स्टूडेंट के लेवल इतने जाएंगे कि 100 सालों में आगे उभर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहेगा। इससे समझना होगा कि क्या मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं या किसी से डर रहे हैं। आखिर ये क्यों नहीं बीपीएससी पर एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि बार बार ये बच्चे हर बार बिहार में आधी, क्योंकि 20 बरस की उम्र से ही वो अगर इनके एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो उनकी तो आधी उम्र हर तरफ प्रोटेस्ट करने में निकल जा रही है, कभी रेलवे को लेकर, कभी एग्जाम को लेकर, तो कभी वैकेंसी को लेकर, तो कभी एडमिट कार्ड को लेकर। इस बार को समझना चाहिए सरकार को कि बार बार ये बिहार के बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हर जगह बिहार के लोग ही सफल होते हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कहीं पर भी लोग सफल करते हैं। फिर आखिर बच्चे अगर प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे तो फिर वो आगे जाने का कहाँ से मौका मिलेगा? इस बार नीतीश कुमार को समझना चाहिए और उन्हें बीपीएससी पर कोई बड़ा एक्शन कदम उठाना चाहिए।